हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। हमेशा की तरह हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। टूरिज़्म पे ये इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है द पेन इन स्पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, स्पेन में दर्द। किस चीज़ का दर्द? तो जो टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पर जा कर के गंदगी वगैरह फैलाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस जगह का ह्रास होता है ना। तो उसी चीज़ का दर्द है। आप इंडिया में भी देखते हैं बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो उस जगह की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। थॉटलेस टूरिज्म डैमेज द प्लेसेस वी सीक आउट एंड द पीपल हु लिव देयर, वी कैन चेंज दिस। कह रहा है हम लोग जानते हैं कि जो हेडिंग होता है न्यूज़पेपर का उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो थॉटलेस मतलब बिना विचार किए हुए, बिना सोचे हुए जो टूरिज्म है वो डैमेज करता है। डैमेज करना मतलब नुकसान पहुंचाना। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है किसको? जगहों को, उन जगहों को। वी मतलब हम लोग, और सीक आउट का मतलब होता है ढूंढना, तलाशना, यानी हम लोग जिसे तलाशते हैं, ढूंढते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, सीक आउट मतलब ऐसी जगह जिसको हम तलाशने का मतलब क्या, जहाँ पे हम जाते हैं, ढूंढते हैं कि ये कौन सा अच्छा जगह होगा, वहाँ जाते हैं टूरिज्म करने के लिए, घूमने के लिए। मतलब कहीं हम घूमने जाते हैं तो उसको टूरिज्म कहा जाता है कि ठीक है कि हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं 2 दिन 4 दिन के लिए घूमने जाते हैं। तो ठीक है, तो वही कह रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी सीक आउट। ठीक है, तो एंड द पीपल, और वो लोग जो कि वहाँ रहते हैं। हु मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है, लिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। देयर मतलब वहाँ। ठीक है, वी मतलब हम लोग, कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब सकना। चेंज मतलब बदलना, परिवर्तन करना। दिस मतलब यह, इसको। यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट दिस, अगर एज ए सब्जेक्ट यूज होता है दिस तब इसका मतलब यह होता है, लेकिन जब दिस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो मतलब इसका मतलब हो जाता है इसको। ठीक है, तो कह रहा है कि बिना विचारे हुए जो टूरिज्म है वो उन जगहों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, जहाँ पे हम जाते हैं घूमने के लिए, मतलब जिसकी तलाश में हम रहते हैं, और लोग जो कि वहाँ रहते हैं उनको भी वो नुकसान पहुंचाता है। हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है। गो होम घर जाओ या घर जाइए। द प्ले कार्ड्स टेल यू क्लियरली। द प्ले कार्ड, और यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेल मतलब कहता है, यू मतलब आपको, क्लियरली एक एडवर्ब है मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो प्ले कार्ड किसको बोलते हैं? जो साइन बोर्ड वगैरह होता है ना, आप लोग देखते होंगे, कहीं जाते होंगे घूमने के लिए, उन साइन बोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी रहती है, उन्हीं को प्ले कार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि घर जाओ, प्ले कार्ड आपको पूरा सही से बताता है, क्लियर करके बताता है। ठीक है, द स्पेनिश हैव हैड एनफ ऑफ टूरिस्ट्स। स्पेनिश लोगों के पास, स्पेनिश है सब्जेक्ट, फिर हैव का यूज है। हैव किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज होता है। ठीक है, हैव हैज का यूज होता है। और फिर इसमें देखेंगे आप तो हैव के बाद हैड यूज है। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये पास्ट टेंस का ये पास्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि हैव हैज का जो थर्ड फॉर्म होता है ना वो हैड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, और उसके बाद हैड है। हैड हैव हैज का थर्ड फॉर्म होता है एज ए मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब हैव है और हैड क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कह रहा है कि और एनफ मतलब होता है काफ़ी, और टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट जो घूमने लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग वो। ठीक है, तो स्पेनिश लोगों के पास काफ़ी क्या है? टूरिस्ट हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी संख्या मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स इन स्पेन हैव रेज्ड टूरिस्ट टैक्सेस। लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट, स्पेन मतलब स्पेन में, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टूरिस्ट टैक्सेस यानी स्पेन में लोकल गवर्नमेंट ने जो है उसने क्या कर दिया? रेज कर दिया, यानी बढ़ा दिया है। किसको? टूरिस्ट टैक्स को। ठीक है, टूरिस्ट लोगों से जो टैक्स लिया जाता है उसको। ओवर टूरिज्म दो इजंट अ यूरोपियन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे दो का बीच में यूज है। ठीक है, और एज ए सब्जेक्ट ओवर टूरिज्म है। ठीक है, कि ये दो का मतलब होता है भले ही, यद्यपि। ठीक है,
तो कह रहा है कि भले ही क्या है, ओवर टूरिज्म यानी आवश्यकता से अधिक जो टूरिज्म है वो यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप का ये समस्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि यूरोप में जो अभी नेचुरल ब्यूटी है, या इस हम लोग कह सकते हैं कि जो स्थिति है काफ़ी गंभीर नहीं बनी है नेचुरल ब्यूटी की, ठीक ठाक है, वहाँ पे सब कुछ मैनेज करके गवर्नमेंट चलती है इसलिए। ठीक है, इट हैज़ एफ्लिक्टेड आइकॉनिक लैंडमार्क्स एंड फेमस लैंडस्केप्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट और फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों, क्योंकि इट की सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, एफ्लेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है, प्रभाव डालना। ठीक है, और आइकॉनिक मतलब होता है प्रसिद्ध, लैंडमार्क मतलब जो भूमि है, मतलब स्थान है, और फेमस मतलब प्रसिद्ध, आइकॉनिक मतलब भी प्रसिद्ध, फेमस, और फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध। ठीक है, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य। ठीक है, अदर पार्ट मतलब दूसरे जो हिस्से हैं, और वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया। ठीक है, तो कह रहा है कि दुनिया के जो अदर हिस्सों में जो प्रसिद्ध जो लैंडमार्क्स है या लैंडस्केप है, यानी ये भूमि है, भूदृश्य है, या फिर जो फेमस जगह हैं, लैंडमार्क का मतलब होता है बहुत मतलब ऐसी जगह जो केवल एक ही हो, कहीं किसी जगह पे बहुत ही मतलब जो प्रसिद्ध हो। ठीक है, तो इसको इसने क्या किया है, प्रभावित किया है। तो टूरिज्म हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हायर इनकम्स एंड चीपर ट्रैवल। टूरिज्म जो है हैज़ इंक्रीज्ड, फिर हैज़ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो टूरिज्म ने बढ़ाया है, टूरिज्म बढ़ा है, बढ़ाया है नहीं, बढ़ा है। ठीक है, क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हायर इनकम मतलब ज़्यादा इनकम लोगों की हो गई है, आय बढ़ गया है, और ट्रैवल जो है घूमना फिरना वो कैसा हो गया, चीपर हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, स्टडी फाउंड दैट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रैवलर्स गो टू जस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स टूरिज्म डेस्टिनेशंस एंड दिस डेस्टिनेशंस हैव फाइनाइट कैपेसिटीज़। कह रहा है कि एक स्टडी ने पाया है, ठीक है, स्टडी है और फाउंड है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए एक स्टडी ने पाया कि, स्टडी मतलब अध्ययन, कि वर्ल्ड के जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर मतलब यात्री लोग, उनके जो 80% है टोटल के, वो जाते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, ट्रैवलर्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल प्रेजेंट, जाते हैं केवल, जस्ट मतलब केवल 10% ऑफ वर्ल्ड्स टूरिज्म डेस्टिनेशन, यानी संसार का जो भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मतलब हमारा जो गंतव्य स्थान है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है संसार के, वर्ल्ड के, उसके सिर्फ 10% हिस्से में वो लोग जाते हैं, 90% जगह पे जाते ही नहीं है। जैसे यहीं पे इंडिया में ही देख लीजिए तो कुछ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कितने ही सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जो फेमस हैं और ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं। जैसे ये शिमला ले लीजिए, नैनीताल ले लीजिए, सिलीगुड़ी उधर बंगाल में है, ठीक है, यहाँ मसूरी ले लीजिए, तो ये सब कुछ प्लेसेस हैं जो कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ मसूरी और नैनीताल ही और वो रानीखेत ही घूमने लायक जगह है, वैसे वैसे जगह बहुत सारे हैं, लेकिन फेमस यही 2-3 हैं, तो टूरिस्ट लोग ज़्यादातर यहीं जाते हैं। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि केवल 10% जगहों पे ही लोग जाते हैं। एंड दीज डेस्टिनेशंस हैव फाइनाइट कैपेसिटीज़, और इन जो डेस्टिनेशंस का जो कैपेसिटी है वो सीमित है। फाइनाइट मतलब होता है सीमित, और कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य, और हैव है, यहाँ पे हैव के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी वर्ब आया ही नहीं है, नाउन आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट का ही मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा, लेकिन 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है कि वर्ब आता है एक्सिलरी वर्ब के बाद, और नहीं तो फिर वो नाउन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब हैव के बाद नाउन आता है तो उसका मतलब होता है के पास होना, तो इन डेस्टिनेशंस के पास क्या है, जो कैपेसिटी या सामर्थ्य है वो काफ़ी सीमित है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, व्हाइल travel is an expansion of the imagination and certainly should not remain an elite indulgence. Tourism is too often about seeking and finding clicks, a frenzied ticking of boxes, a bucket list of places to go and things to do. देखिए काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, while जबकि, travel मतलब
जाना आना, पर्यटन, ठीक है। एक्सपेंशन है, विस्तार है। ईज का यूज है, ठीक है। ईज मतलब है किसका, इमेजिनेशन का, कल्पना का, ठीक है। हम लोग कल्पना करते रहते हैं ना कि घूमने जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसा जगह होगा। जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप सोचेंगे दिल्ली ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे ना पेड़ पौधे हैं ना कुछ है, देखने को नहीं मिलता है, तो हम न पहाड़ है तो किसी ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ नदी हो, पहाड़ हो, चिड़िया चहचहाती हो, ठीक है। तो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। तो वही कह रहा है कि ट्रैवल क्या है, इमेजिनेशन यानी कल्पना का एक एक्सपेंशन है, विस्तार है। एंड मतलब और, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। शुड नॉट, शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए। रिमेन मतलब बचना, होना, ठीक है। इलाइट मतलब होता है विशेष, अभिजात्य, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस, आप यहाँ इंडल्ज किस में हो रहा है, टूरिज्म में इंडल्ज जो हो रहा है मतलब आपका, आप क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म, फिर यहाँ पे है टूरिज्म इज टू मतलब आवश्यकता से बहुत ज़्यादा, टू एक एडवर्ब होता है जिसका TOO जिसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत अधिक। ऑफन मतलब प्रायः, अबाउट मतलब के बारे में, सीकिंग मतलब ढूंढना, तलाशना, फाइंडिंग मतलब भी वही होता है, ढूंढना, तलाशना। और क्लीच मतलब होता है ऐसे जगह पे, ऐसा जगह जहाँ जिसको कि क्या है कि ओवर यूज करके वो जगह जो है बहुत अनयूजेबल हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लिच। और फ्रेंजाइड मतलब होता है एकदम मतलब सन की भरा, पागलपन भरा, ठीक है। टिकिंग मतलब टिक करना, और बॉक्स मतलब बॉक्स, यानी फ्रेंजाइड टिकिंग ऑफ बॉक्स का मतलब हुआ कि जल्दी जल्दी में आप कोई काम निपटा रहे हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। और बकेट लिस्ट मतलब हुआ किसी चीज़ का लिस्ट बनाना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऑफ प्लेसेस टू गो एंड थिंग्स टू डू। तो कह रहा है कि जबकि ट्रैवल क्या है, एक्सपेंशन है, विस्तार है हमारे कल्पनाओं का, तो निश्चित रूप से इसे एक विशेष आनंद नहीं होना चाहिए, मतलब विशेष आनंद के लिए ये नहीं होना चाहिए। टूरिज्म को प्रायः क्या होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक ये ढूंढने और तलाशने के लिए ऐसे जगह को नहीं होना चाहिए जिसको बार बार यूज करके एक ही जगह को ख़राब कर दिया गया है, मतलब बेकार बना दिया गया है, ठीक है। और फ्रेंचाइज टिकिंग ऑफ बॉक्सेस नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी काम को जल्दी जल्दी में करने के लिए हम जाते हैं, वहाँ पे गए कहीं घूमने के लिए एकदम, और फिर 2 दिन 3 दिन रह करके अपना जो मर्जी हुआ, जितना मर्जी हुआ, सब कुछ गंदगी वगैरह फैला करके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ऐसे जगह पे होना चाहिए, और ना ये बकेट लिस्ट होना चाहिए, प्लेसेस टू गो, यानी हम टिक लगा करके और कामों को करने के लिए हम जैसे टिक लगाते हैं ना कि यहाँ आज मनाली जाएंगे, कल गोवा जाएंगे, है ना, इस तरह का। तो इस तरह का प्लेस नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ गए और चीज़ों को जल्दी जल्दी किए और फिर वापस आ गए, मतलब 2 दिन रहे, 3 दिन रहे और जो मन हुआ इधर घूमे, इधर कूड़ा फैला दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ मेसिंग ऑन obtrusively into a living environment, we often see it as mere backdrop for ourselves, ठीक है। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ मेसिंग ऑन obtrusively into a living environment, तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, के बजाय, ठीक है। इंस्टीड ऑफ का मतलब इंस्टीड ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है के बदले या के बजाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्टीड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये याद रखिएगा। और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है, ठीक है। और मेशिंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। और ऑब्ट्रूसिवली का मतलब होता है अपरिचित ढंग से, ठीक है। तो एक जीवंत इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में मतलब अपरिचित रूप से मिलने के बजाय, ठीक है, वी ऑफन सी इट एज मेयर बैकड्रॉप फॉर आवर सेल्फ, हम लोग प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, सी मतलब देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्यों, क्योंकि वी सब्जेक्ट है, उसके बाद सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। इट मतलब इसे, एज मतलब के रूप में, मेयर मतलब केवल, बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, फॉर मतलब के लिए, आवर सेल्फ मतलब खुद के लिए। तो कह रहा है कि एक जीवंत पर्यावरण में अपरिचित रूप से मिलने के बजाय हम इसको प्रायः क्या करते हैं, अपने लिए एक केवल पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं, कि मतलब हम इसे ऐसे नहीं देखते हैं कि
हम वहाँ गए, उसको मतलब इन्वायरमेंट को सहेजने का के बारे में सोचे, ऐसा नहीं। हम बस ये सोचते हैं कि ये तो हमारे यूज की चीज़ें, घूमने फिरने का जगह है, बस इसको घूमो, यहाँ पे जो मन है वो करो और फिर अपने जगह पे चले जाओ, ठीक है, जहाँ से हम आए हुए हैं वहाँ चले जाओ। तो वही कह रहा है कि अपने मतलब इसको केवल अपने पृष्ठभूमि के रूप में देखने का मतलब यही हुआ कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे मन हुआ वैसे यूज़ कर ली इस जगह को और फिर अपने मतलब जो भी हमारा जहाँ से हम आए हैं वहाँ चले गए, ठीक है। इट इज़ फैमिलियर स्टोरी इन इंडिया टू, कह रहा है कि ये भारत में भी क्या है, एक परिचित कहानी है, ठीक है। टू अभी बताया था, आवश्यकता से ज़्यादा होता है, फैमिलियर मतलब परिचित, स्टोरी मतलब कहानी। आवर हिल्स एंड कोस्ट लाइन्स आर क्लॉग्ड विथ जंक एंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स वी लिव बिहाइंड, कह रहा है कि हमारे जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ और कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट, और मतलब है वो क्लॉग्ड हो गए हैं। क्लॉग्ड मतलब उनको मतलब जाम मतलब ये जाम हो गया है, यानी एक ही जगह जब किसी चीज़ का ढेर लग जाता है तो उसको क्लॉग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। किन से, तो विथ जंक यानी कूड़ों से और सिंगल यूज प्लास्टिक से, ठीक है। वी लिव बिहाइंड जिसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपने पीछे, यानी हम छोड़ करके प्लास्टिक वगैरह इधर उधर फैलाकर जो चले जाते हैं वही लिव बिहाइंड, ठीक है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, वी सब्जेक्ट है, लिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। 2 सेंटेंस है इसमें। पहला सेंटेंस क्या है, आवर हिल्स एंड कोस्ट लाइन्स आर क्लॉग्ड विथ जंक एंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स, और दूसरा है वी लिव बिहाइंड, ठीक है। तो कह रहा है कि यह भारत में भी एक परिचित कहानी बन गई है। हमारे जो पहाड़ हैं और समुद्र तट है वो क्या है, कूड़ों से और सिंगल यूज प्लास्टिक से, ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ों से जिसको कि हम छोड़ जाते हैं, उससे क्या हो गए हैं, क्लॉग हो गए हैं, यानी जम गए हैं, ठीक है। टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स बिकम रिलायंट ऑन सीजनल इनकम, टूरिस्ट जो है यानी पर्यटन जो हॉट स्पॉट मतलब स्थल जगह, वो क्या हो गया, बन गया है, ठीक है, बिकम है, ठीक है, बन गया क्या बन गया, रेलियांट ऑन सीजनल इनकम, जो सीजनल आय है उस पर मतलब आश्रित हो गया है, ठीक है। रेलियांट ऑन मतलब होता है आश्रित होना, भरोसा करना, ठीक है। तो जो टूरिस्ट का जो स्थल है यानी पर्यावरणीय जो स्थल है वो क्या है, एक सीजनल इनकम पे ही आश्रित हो गया है, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर क्लियर, इसके जो आर्थिक लाभ हैं वो तो स्पष्ट हैं, बट देयर आर ऑल्सो अनसीन कॉस्ट्स ऑन लोकल पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, लेकिन इसका जो है हमारा जो लोकल स्थानीय जनसंख्या है या फिर वातावरण है उस पर इसका ऐसा लागत भी है जो कि अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं पाते, यानी इसमें कॉस्ट भी लगा हुआ है जिसको हम देख नहीं पाते। कैसे कॉस्ट लगा हुआ है, क्योंकि आप मान लीजिए कोई कहीं पे पेड़ है, ठीक है, 8-10 पेड़ हैं, उससे लोगों को हवा मिल रहा है, साफ़ हवा मिल रहा है, लकड़ियाँ मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, और आप अपने मतलब यूज़ के लिए मान लीजिए उसको काट देते हैं, तो वो क्या हुआ कि एक तरह का कॉस्ट ही था उसमें लगा हुआ, जो कि अब वो चला गया, अब उससे कुछ मिल नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है, जैसे मान लीजिए नदी है कहीं पे, उस नदी में आप कूड़ा फेंक दे रहे हैं, कुछ फेंक दे रहे हैं, उससे जाम हो जा रहा है, फिर साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, है ना। तो यही कह रहा है कि अनसीन कॉस्ट यानी अदृश्य लागत उसमें लगा हुआ है, जो कि दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर लोगों का जीवन जो है वो बहुत, जैसे आजकल देखते हैं ना, हम अगर दिल्ली में कहीं साफ़ पानी ढूंढना चाहें तो हमें मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि एक यमुना नदी है तो वो भी देखते हैं यमुना नदी का क्या हाल है, ठीक है। तो वही ये कह रहा है। तो ये थर्ड पैराग्राफ है, इसको रहने देता हूँ मैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और आप लोग वैसे भी पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसा मैं मतलब आप लोगों को पढ़ने में कैसा लग रहा है, और क्या सारा मतलब पूरा ये पैराग्राफ है, तीनों का तीनों पूरा जो ये एडिटोरियल है वो पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वैसे तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार, मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं छोटा ही रखता हूँ, थर्ड वाला छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कहाँ से हैं, क्या हैं, ये सब ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।